आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। सभी को राधे राधे। मरने के बाद तो श्राद्ध करते हैं, माता पिता का बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको यदि जीते जी खुश रखा जाए तो कितनी खुशी मिलती है। कहानी है एक ऐसे पिता की। डॉक्टर साहब बोले कि भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर कोई दवा नहीं है। इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज़ कुछ न कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा है। शंकर ने खुद को भी किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग की दाल के पकौड़े, हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो कर रखी थी, वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियाँ लेकर आ गया था। वह जलेबी रसोई में रखकर पिता के पास बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में लिया और निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाईं और हल्का सा मुस्कुराए और बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, ज़रा पकोड़े और जलेबी तो लेकर आओ, शंकर ने आवाज़ लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और, उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे, पिता बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। पिता बोले, बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में मेरा इंतज़ार कर रही है, अगला मैच खेलना है, तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खूब खाऊँगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आँख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया, यात्रा पूर्ण हो गई है। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौवा बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। तो कहानी हमें यही बताती है कि माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। भगवान आपको खुश रखे, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।